तो चलिए इस वीडियो में समझ लेते हैं कि कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं और उनके होने से क्या फर्क पड़ता है। आप लोगों के सामने कुछ माइस्क्यूएल के कंस्ट्रेंट्स मैंने लिख रखे हैं और ये कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, सबसे पहले इनके बारे में आपको बता देता हूँ। तो कंस्ट्रेंट्स का मतलब कि कुछ ऐसे चेक्स जो आपके डेटा को इनपुट करवाने से पहले लगाए जाने चाहिए। ठीक है, तो सपोज आप जब डेटा इंसर्ट कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर डेटा यूनिकली डाला जाए, कोई पर्टिकुलर डेटा जो है वो मैंडेटरी डाला जाए, कोई पर्टिकुलर डेटा में चेक लगाया जाए कि यूजर की एज इतनी होनी चाहिए कि नहीं, या फिर कोई पर्टिकुलर डेटा को प्राइमरी की फॉरेन की बनाया जाए। फॉरेन की प्राइमरी की के कंसेप्ट तो हम लोग आगे देखेंगे, बट ये जो सारी चीजें यहाँ जो मैंने टिक मार्क की है, कंस्ट्रेंट्स तो ये सारे हैं, बट जो ये मैंने चारों टिक मार्क किए हैं आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग ये समझने वाले हैं। तो नॉट नल, यूनिक, डिफॉल्ट एंड चेक, ये चारों चीजों को हम डिस्कस करेंगे और एक टेबल देखते हैं जिसमें कंस्ट्रेंट नहीं लगा हुआ है और कंस्ट्रेंट ना लगे होने की वजह से जो डेटा आया है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर बात करें सबसे पहले आईडी की, तो आईडी के केस में आप देखेंगे कि यहां पर एक आईडी जो है वो नल आ गई है। ठीक है, मतलब उस आईडी में डेटा नहीं डाला गया। फिर अगर हम लोग बात करें एज की, तो हमने बोला था कि एज जो है वो 18 या उससे बड़ी वाली ही होनी चाहिए, बट यहाँ पर एज कितनी आ गई है, एक 17, बिकॉज कंस्ट्रेंट्स नहीं लगे हुए थे। ठीक है, और फिर यहाँ पर फोन नंबर यूनिक होने चाहिए, बट दो जनों के फोन नंबर सेम आ गए। ओके, और स्टेटस में सबका 1111 था, फिर भी हो सकता है कि यूजर को ये एंट्री खुद से करवानी पड़ी हो। ठीक है, तो ये सारे वो केसेस हैं जहां पर कंस्ट्रेंट्स काम कर सकते हैं। आपका डेटा नल नहीं रहना चाहिए, आपको यूनिक डेटा डालना है, आपको कुछ चेक्स लगाने हैं कि भाई इससे बड़ा या इससे छोटा डेटा डालो, या ऐसा कोई डेटा जिसमें आपके चेक्स के बिना डेटा नहीं जाना चाहिए, या फिर कोई यूनिक वैल्यू जैसे ईमेल, फोन नंबर, या फिर कुछ ऐसा जो डिफॉल्ट में वही था बट फिर भी यूजर को बार बार मेहनत लगी होगी। ठीक है, तो गाइस कंस्ट्रेंट से पहले जो काम किया जा सकता है वो क्या हो सकता है कि आप क्लाइंट साइड चेक लगा सके, क्लाइंट साइड वैलिडेशंस लगा सके, और फिर उसके बाद आती है सर्वर साइड वैलिडेशन, और थर्ड वैलिडेशन जो होती है, पहली क्लाइंट साइड, फिर सर्वर साइड, और फिर जो थर्ड वैलिडेशन होती है वो होती है डेटाबेस के एंड पे। तो ये तीनों चीजें जो है वो हमेशा वैलिडेशन के लिए काम करती है, और कंस्ट्रेंट्स भी डेटा को वैलिड करने का या डेटा को वैलिडेट करने का काम करते हैं। तो चलिए कंस्ट्रेंट्स इंप्लीमेंट करते हैं, और ये वाले कंस्ट्रेंट्स हम लोग इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो मैंने अपना वर्क बेंच ओपन कर लिया है, और ये एक जो मेरी टेबल है मैं उसको ड्रॉप कर देता हूँ। स्टूडेंट्स नाम से एक टेबल थी मेरी। ओके, तो इस टेबल को मैंने ड्रॉप कर दिया है, एंड ये आ जाते हैं हम लोग होम पर। एक नया कनेक्शन वापस से क्रिएट कर लेता हूं मैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर कोई टेबल नहीं होगी, ये टेबल एम्प्टी है। ठीक है, टेबल्स में आप जाएंगे तो कोई टेबल्स नहीं है, हम एक टेबल नहीं बना रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग लगाएंगे क्रिएट टेबल। अगर आप, तो चलिए हम लोग यहाँ क्रिएट टेबल का कमांड चलाते हैं, और ये होगा हमारा क्रिएट टेबल का कमांड। और क्रिएट टेबल के बारे में अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो ऊपर आई बटन में आपको क्रिएट टेबल वाले वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जिसमें हम लोगों ने बेसिक क्रिएट टेबल कैसे वर्क करता है ये समझा था। तो यहाँ पर हमने बना दिया क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम स्टूडेंट्स। ठीक है, और हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टूडेंट्स वाली टेबल के अंदर सबसे पहला रखेंगे आईडी। आईडी क्या होगी, एक इंटीजर होगी, और ये इंटीजर जो है वो आपको यहाँ पर लगा देना है साथ में नॉट नल। नॉट नल मतलब कि आप डेटा खाली नहीं छोड़ सकते, आपको मैंडेटरी फिल करना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर आपको लगा देना है यूनिक। यूनिक हम लोग इसलिए लगा रहे हैं सो दैट कि कोई भी डेटा जो किसी की भी आईडी जो है वो आप रिडंडेंट ना डाले। 1 2 3 4 5 6 7 8 डाल सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं कि 1 डाला फिर 2 डाला फिर 3 डाला फिर वापस से 3 डाल दिया फिर 4 डाला फिर वापस से 4 डाल दिया। तो सेम टाइप का डेटा नहीं जाना चाहिए, यूनिक डेटा डालना हम लोगों को। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं यूजर के नेम की। सो यूजर का नाम जो होगा वो क्या होगा, तो यूजर का नाम होगा वेयर केयर। तो इधर मैं लगा देता हूँ वेयर केयर। ठीक है, और कितने कैरेक्टर्स, आप लोअर केस में भी लिख सकते हैं, अपर केस में भी लिख सकते हैं, जैसे ये इंट है ये लोअर केस में भी हो सकता है। और यहाँ पर भी आपको क्या लगा देना है, नॉट नल। नॉट नल इसीलिए ताकि यूजर इसको एम्प्टी ना छोड़े। ठीक है, फिर लगा देते हैं ईमेल। ईमेल में भी वेयर केयर। ठीक है, और 150 कैरेक्टर, और साथ में ये नॉट नल, और यहाँ पर यूनिक भी होगा। ठीक है, फिर हमारी बात आएगी एज की। तो एज क्या होगा, तो एज जो है वो भी हमारी इंटीजर वैल्यू होगी, और एज हमारी टाइनी इंट होगी। ठीक है, और टाइनी इंट के बाद हम लोग यहाँ पर लगा देंगे चेक। ठीक है, क्या चेक करना है, तो चेक ये करना है कि एज मस्ट बी ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 18। ठीक है, एज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 होनी चाहिए, उससे छोटी एज हम लोग अलाउ नहीं करने वाले। ठीक है, और स्टेटस की बात करते हैं हम लोग।
तो स्टेटस में हम लोग देना चाहते हैं इधर बुलियन, और जो हमारा डिफॉल्ट होगा वो क्या होना चाहिए, तो डिफॉल्ट में हम लोग बोल रहे हैं कि 1 होना चाहिए। ठीक है, तो डिफॉल्ट में हमें 1 रखना है। 1 का मतलब हम लोग एक्टिव मानते हैं, 0 का मतलब हम एक्टिव इनएक्टिव मानते हैं। तो हमने बोला कि इंटीजर होगा जिसमें आप नॉट नल डालेंगे, मतलब कि खाली नहीं होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। ईमेल नॉट नल होगा, यूनिक होगा। ठीक है, चेक लगा दिया आपने कि 18 से बड़ी एज होनी चाहिए, और डिफॉल्ट आपने बता दिया कि इतना ये जो है वो डिफॉल्ट नहीं आना चाहिए। ठीक है, फिर आप यहाँ पर क्रिएट टेबल पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए क्रिएट टेबल कमांड चल गया, एक टेबल आपकी बन गई होगी। और हम लोग यहाँ इंसर्ट क्वेरी चलाते हैं, इंसर्ट इनटू। ठीक है, और हम लोगों की टेबल का नाम क्या है, हम लोगों की टेबल का नाम है स्टूडेंट्स। और फिर स्टूडेंट्स वाले टेबल में आप लोग डेटा डाल रहे हो यहाँ पर, और आईडी ले लेते हैं। ठीक है, आईडी के बाद हम लोग ले लेंगे नेम, नेम के बाद हम ले लेंगे ईमेल, ईमेल के बाद हमारा जो होगा वो होगी एज। ठीक है, और वैल्यूज 1 कॉमा मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ। ठीक है, फिर हम लोग ईमेल लिखेंगे तो bhagirath@wsqtech.com। ठीक है, ये हमारा ईमेल हो जाएगा। और फिर हम लोग इसको मैं टेक्स्ट रैप कर लेता हूँ। ठीक है, ईमेल, और ईमेल के बाद हमें क्या डालना है, तो ईमेल के बाद हमें डालनी है एज, तो ये मैंने एज डाल दी। ठीक है, ये मैं नेक्स्ट लाइन में ले लेता हूँ ताकि यहाँ से हमारी विजिबिलिटी हो। ओके, तो हमने स्टूडेंट्स वाले टेबल में डेटा डाला है, और अब हम यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए ये डेटा इंसर्ट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं किसी और यूजर का डेटा डालता हूँ, जैसे मैंने डाला जॉन। अब जो जॉन है वो सेम ईमेल आईडी लेकर जाना चाहता है, और उसकी एज जो है वो कम है, मतलब वो 16 का है जॉन। तो अब जब मैं यहां पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे नीचे कुछ एरर्स आ रही है। ठीक है, एरर क्या है कि जो एक तो आईडी है वो आपने सेम डाल दी, तो ठीक है जॉन ने बोला कि आईडी मैंने 2 कर दी। फिर क्लिक किया तो फिर से एक एरर आ रही है, फिर से क्या एरर आ रही है कि आपने जो ईमेल है वो आपका गलत होगा। ठीक है, तो फिर जॉन ने ईमेल चेंज किया। ओके, और फिर गो पे क्लिक किया तो फिर से एरर है कि जो एज है वो करेक्ट नहीं है। तो अब आपने जब वापस एज करेक्ट डाली और आपने यहां क्लिक किया तो देखिए डेटा इंसर्ट हो गया। अब मैं आपको टेबल पे ले जाकर दिखाता हूं कि जो डेटा इंसर्ट हुआ है वो कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो इधर हम लोग टेबल ओपन कर लेते हैं। तो देखिए ये आ रहा है 1 2 और नाम आ रहा है। स्टेटस हमने थोड़ी डाला था, स्टेटस तो अपने आप आ रहा है। ये वाला जो स्टेटस है ये हम लोगों ने नहीं डाला था, ये अपने आप आ रहा है। सो कंस्ट्रेंट्स का बहुत सिंपल सा लॉजिक है, आपके डेटा के ऊपर वैलिडेशंस लगाना। ठीक है, और कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स होते हैं, नॉट नल, यूनिक, डिफॉल्ट एंड चेक। प्राइमरी की फॉरेन की भी कंस्ट्रेंट्स होते हैं, बट वो हम लोग बाद में समझेंगे जब हम लोग आगे वीडियोस में बढ़ेंगे। अभी हम लोग बहुत बेस लेवल पे समझ रहे हैं। तो ये कंस्ट्रेंट्स जो है वो किसी टेबल में होने से कितना फायदा हो सकता है या कितना नुकसान हो सकता है डेटा के रेस्पेक्ट में, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम लोग कुछ ऑपरेटर समझने वाले हैं, और वो ऑपरेटर्स MySQL में कैसे काम करते हैं इन चीजों पर डिस्कस करने वाले हैं। सो आई होप गाइस यू वुड हैव एंजॉयड दिस वीडियो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।